हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई आजकल जो है पता है नॉर्सिट का जो एग्जाम है उसका काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है बच्चों की। तो नॉर्सिट 9 का जो एग्जाम है वो जैसा कि बताया 14th को होने वाला है। तो अभी डाउट्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, या मैं बोलूँ अगर हम वीडियोज अगर आपके लिए बनाते हैं तो वो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोका जाए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने अटेम्प्ट करे क्वेश्चन, एक सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए जिसके बाद भाई हमारे सिलेक्शन के चांसेस तो एटलीस्ट रहे कि भाई हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और हम मेंस दे पाएंगे। क्योंकि अभी जो एग्जाम है वो प्री का आने वाला है, तो हम सिर्फ प्री के बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या करें कि एटलीस्ट प्री तो हो ही जाए और हम मेंस तक तो पहुंच जाए, फिर हम मेंस की भी बात करेंगे। तो भाई कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि कि आप एक सेफ साइड पर रहे कि हाँ भाई मैंने इतने अटेम्प्ट करे हैं तो मतलब मेरा सिलेक्शन जो है वो हो ही जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो भाई सबसे पहले अगर हम अब भाई अटेम्प्ट कितने चाहिए वो हम प्रीवियस बेसिस के ऊपर ही बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बताऊं कट ऑफ जो परसेंटाइल जो रही थी, कट ऑफ जो गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी भाई। उसी के बेसिस पर हम बात करेंगे कि भाई आपको कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये थी भाई हमारी प्रीवियस ईयर की, ये हमारी प्रीवियस ईयर की थी। तो जो एसटी है उनकी थी लगभग 73.67, ईडब्ल्यूएस की 78.28, एससी की 80.13, ओबीसी 80.12 और यूआर की थी 93.53। ये कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ है, परसेंटाइल है जो लास्ट ईयर गई थी। तो इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितना होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर इतनी गई है तो देखो कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही है, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी और ऊपर चली जाए या थोड़ी सी नीचे भी चली जाए, भाई देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें तो एक भाई सेफ साइड लेकर चलनी है कि भाई मैंने तो भाई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो मेरा जो है क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। तो देखिए भाई कुछ बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 सेक्शंस में आएंगे, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो सुन लो भाई, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 100 क्वेश्चन आपको 5 सेक्शन में मिलने वाले हैं। एक सेक्शन आपका 20 क्वेश्चन का रहने वाला है, ठीक है। जैसे ही एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको मिलते हैं 18 मिनट, एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट मिलते हैं। जैसे ही 18 मिनट पूरे हो जाते हैं आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन के ऊपर चले जाओगे, आप दोबारा पीछे नहीं आ सकते। और ना ही ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट सेक्शन जल्दी कर लिया तो आप जल्दी से सेकंड सेक्शन पे चले जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक सेक्शन 18 मिनट का है, फिक्स 18 मिनट होते ही आपने चाहे कितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन पे चले जाओगे, आप पीछे वापस नहीं आ सकते, फिर कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखना इस चीज का। कहीं इस तरह पहली बार पेपर दे रहे हो और इस हिसाब से दे रहे हो कि चलो अभी 10 कर लेती हूँ, ये वाले आ नहीं रहे इनको बाद में देखूंगी, तो आप दोबारा से उस सेक्शन को नहीं खोल सकते। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ वो 18 मिनट है, उन्हीं 18 मिनट में आपको जितनी बार देखना है उनको देख लो, वही 18 मिनट मिलेंगे और इसके लिए नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद आप सेकंड सेक्शन के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाओगे। तो ये हमारा एग्जाम का कुछ पैटर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई आपके पास कि जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसमें से 80 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के होते हैं। इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और पूरा पेपर आपका 90 मिनट का होता है। इसीलिए मैंने बोला एक सेक्शन 18 मिनट का होता है, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो आपका 90 मिनट का होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट मिलते हैं, तो मतलब आप यह अंदाजा लगा लीजिए एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 45 सेकेंड्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 45 सेकेंड्स ही मिलने वाले हैं, तो इतना कम समय रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो 0.33 मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे और सही क्वेश्चन करने के ऊपर 1 नंबर मिलेगा, करेक्ट आंसर करने पर 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत करते हो तो 0.33 मार्क्स कटेंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलत करे तो 1 नंबर कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। ये 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन गलत करे तो 1 नंबर कटा और एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। तो भाई पहले तो आपको पैटर्न ही पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की। देखो 2 चीजें हैं, एक तो जो आपने क्वेश्चंस करे, आपने इतना अच्छा पढ़ा हुआ है कि जब आपने क्वेश्चन करे तो यू आर 100% श्योर अबाउट द क्वेश्चंस कि जो भी क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। भाई ऐसा है तो 100 के 100 कर लो भाई, अगर सारी क्लियर है। बाकी 80 to 90 क्वेश्चंस आप कर देना इफ यू आर श्योर। अगर आप श्योर है तो आप 80 to 90 क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ
बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक जाता है। तो अगर आप श्योर हैं तो आप 80 to 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप कुछ क्वेश्चंस के बारे में कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको लगभग 75 से लेकर के 85 के बीच में ही अटेम्प्ट करने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। इससे ज्यादा अगर तुक्के मारोगे तो वो नेगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि बेशक आप 100% श्योर हो के आप 80 से 90 क्वेश्चन करोगे, फिर भी इनमें से गलत निकल जाएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन। अब जब तक 10-12 क्वेश्चन गलत निकलते हैं ना, तब तक कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें से 40 सही निकल जाए और 40 ही गलत निकल जाए, तो मसला है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो 10-12 क्वेश्चन गलत निकल जाए तो कोई बात नहीं, अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 80 to 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और उनमें से 10 गलत निकल भी गए, तो भी आप एक सेफ जोन में रहोगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो, आपने 75 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अब इन 75 में से 30 क्वेश्चंस तो आपने गलत ही कर दिए, तुक्के मार के कर दिए, नहीं आते थे, कंफ्यूज थे। मैंने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक बार जरूर जाके देखना, उनके अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन मैंने करी है कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई इसीलिए अगर कंफ्यूज हो तो 85 से ऊपर मत जाना, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर जितना ऊपर जाओगे उतना ही नेगेटिव क्वेश्चंस की तरफ जाते रहोगे। तो एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो आपका 85 मार्क्स आप मान के चलो भाई, 85 यही आपका सेफ अटेम्प्ट है, ताकि अगर आपने मान लो 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर भी दिए तो भी नेगेटिव कट कुटा के भी आपके इतने नंबर आ जाएंगे कि आप मेंस में बैठ पाओगे। तो इस चीज को भाई आपको ध्यान रखना है, ये है एक आपका सेफ अटेम्प्ट, ठीक है। अब जो बच्चे कॉन्फिडेंट, ज्यादातर भी बच्चे जो है ना वो 90 से 92 इतने ही, 92 मैक्स होता है, 92 to 93 इतने ही अटेम्प्ट करते हैं, इससे ज्यादा मैंने भी नहीं देखा कभी कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है। तो वो लोग अटेम्प्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा श्योर होते हैं अपने आंसर्स को लेके कि भाई पेपर तो बहुत ईजी आया हुआ है, मेरे को तो सारा ही आता है। और जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं जिनका जो आधे क्वेश्चन उन्होंने कंफ्यूजन में कर दिए, आधे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि जो वो वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, कुछ आते हैं मॉडरेट। और वैसे मैं सच बताऊं एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चन होते ही हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत घुमा के भी दे रखे होते हैं, है ना। तो अगर कंफ्यूज हो तो 85 से ऊपर मत जाओ, 75 80 तक ही अपना रेंज रखो, ठीक है, इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है भाई आपका सेफ अटेम्प्ट। अगर श्योर हो तो 80 to 90 कर लेना, कंफ्यूज हो तो 80 तक रुक जाना, इससे ऊपर मत जाना, 75 पर भी रुक जाना, उससे भी ऊपर मत। जितना नेगेटिव मारोगे वो मार्क्स कटते ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं है ज्यादा अटेम्प्ट करने का। तो अगर ज्यादा श्योर नहीं हो तो जितना हो सके उतने कम ही रखना, 75 तक ही रखना, इससे ऊपर मत जाना। तो ये था भाई इस वीडियो के बारे में जो मुझे बताना था। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे मैम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो बेटा अगर आपको सब कुछ आता है आप 80 to 90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप श्योर नहीं हो, ये याद रखना गलत क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो चल जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन गलत करे तो 70 सही भी निकलने चाहिए। तो ज्यादा गलत नहीं करने हैं। और अगर पेपर आप बैठे हो और पेपर आपके सामने एक ऐसा निकल के आ गया है कि अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जितने कम अटेम्प्ट करो उतना बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा कर भी दोगे तो वो नेगेटिव में ही जाएंगे। या फिर अगर ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज हो, 4 ऑप्शन है तो 2 ही के बारे में कंफ्यूज हो, तो उसमें तो चलो आप फिर भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन जब पूरे क्वेश्चंस के बारे में ABCD कुछ पता ही नहीं है ना, उसके ऊपर रिस्क मत लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। प्लस चलो नॉर्थ का एग्जाम तो आपका 14th को है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो लाइंड अप है। RRB का एग्जाम भी है, SGPGI का एग्जाम है, KGMU का एग्जाम है, BFUHS का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है। अगर आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ 9 के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्थ 9 की तो चलो आपने जैसे तैसे तैयारी कर ली है, बट अब ये नॉर्थ 9 का एग्जाम देने के बाद आपको भी पता लग जाएगा भाई आपका लेवल। हम जितने एग्जाम देते हैं उससे हमें पता लगता है भाई हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी तैयारी कैसी है, हमारा लेवल कैसा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो थ्योरी है, थ्योरी करने के लिए आपको जो है बहुत एडवाइस की जरूरत है, या आप चाहते हो कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो हमें थ्योरी के लिए प्रेफर करना चाहिए, तो आप बैचेस ले सकते हैं हमारे। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए भाई आपको जाना है गूगल पे, ठीक है, और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद आपको नर्सिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो एक सबसे बेस्ट जो है वो है आपका नर्सिंग महापैक। अगर आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एक इस बैच में इन्वेस्ट कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको अलग अलग बैचेस या अलग अलग तैयारी करने के लिए अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आपको नॉर्थ RRB, SGPGI, CRE जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे ऑल इन वन पैक है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो है 4373, 75% ऑफ शो हो रहा है। अब यहाँ से आपको बाय नाउ करके
और यहाँ पर आपको एक कूपन कोड लगाना है YT05 YT05। जैसे इसको अप्लाई करेंगे आपको 4023 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है 9958776247 आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और नॉर्सिट 9 से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहते हो कि एग्जाम देने से पहले मेरी क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी। जो भी आपकी कैसी भी क्वेरी हो, कैसा भी डाउट हो, आप नॉर्सिट 9 के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।